नमस्ते दोस्तों, अपना यूएस में आपका स्वागत है। आज कुछ बहुत ज़रूरी खबरें हैं जो अमेरिका में रहने वाले हम सभी के लिए जाननी ज़रूरी है। टेक्सास से एक अच्छी खबर आई है। 2 टीनेज मारियाची संगीतकार जो आइस डिटेंशन में थे, उन्हें रिहा कर दिया गया है। टेक्सास के रिप्रेजेंटेटिव जोआकिन कास्त्रो ने डेमोक्रेट्स की एक टीम के साथ साउथ टेक्सास डिटेंशन सेंटर जाकर इन दोनों भाइयों और उनके परिवार की रिहाई के लिए दबाव बनाया। ये दोनों युवा संगीतकार अब अपने परिवार के साथ हैं। आइस डिटेंशन में कई बार भारतीय स्टूडेंट्स और वर्कर्स भी फंस जाते हैं, इसलिए हमेशा अपने वीज़ा डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें। मिनेसोटा में बड़े पैमाने पर इमिग्रेशन क्रैकडाउन के बाद अब दूसरे राज्यों में भी लोग तैयारी कर रहे हैं। आइस की कार्रवाई को लेकर बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन सही जानकारी बहुत कम मिल रही है। कई जगहों पर लोकल अधिकारी अलग अलग स्थितियों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप H1B, F1 या किसी भी वर्क वीज़ा पर हैं तो अपने इमिग्रेशन लॉयर से संपर्क में रहें और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने साथ रखें। घर से बाहर निकलते समय वीज़ा, I-94 और एम्प्लॉयमेंट लेटर जरूर साथ रखें। इमिग्रेशन से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। एक फेडरल जज ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की उस कार्रवाई को रोक दिया है जिसमें इमिग्रेशन अपील को सीमित करने की कोशिश की जा रही थी। ये फैसला स्वतंत्र फेडरल जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ब्रांच के इमिग्रेशन कोर्ट सिस्टम के बीच चल रहे बड़े विवाद का हिस्सा है। अगर आपका कोई इमिग्रेशन केस चल रहा है तो ये फैसला आपके लिए राहत की बात हो सकती है। अपने केस की स्थिति के बारे में अपने अटॉर्नी से जरूर बात करें। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो के खिलाफ एक नया मुकदमा दायर किया गया है। इस मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने विदेशी टेक रेगुलेटर्स को वीजा देने से मना कर दिया जो सोशल मीडिया पर सख्त नियमों की मांग कर रहे थे। ये फैसला गैर कानूनी बताया जा रहा है। ये मामला दिखाता है कि सोशल मीडिया रेगुलेशन और इमिग्रेशन पॉलिसी कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं। वॉशिंगटन से राजनीतिक खबर है। रिपब्लिकन पार्टी की मियामी में रिट्रीट मीटिंग चल रही थी, जहां पार्टी के लॉ मेकर्स इकोनॉमी पर फोकस करना चाहते थे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ही पार्टी के लेजिस्लेटिव एजेंडा को ब्लॉक करने की धमकी दे दी। ये घटना दिखाती है कि वॉशिंगटन में राजनीतिक उथल-पुथल जारी है, जो कई पॉलिसी फैसलों को प्रभावित कर सकती है। पेंसिल्वेनिया से एक दुखद खबर आई है। रविवार रात एक ट्रैफिक स्टॉप के दौरान पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस कॉर्पोरल टिम ओकॉनर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक ड्राइवर ने उन पर गोलियां चलाई और फिर खुद को गोली मार ली। ये घटना याद दिलाती है कि अमेरिका में सेफ्टी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर पुलिस आपको ट्रैफिक स्टॉप पर रोकती है तो हमेशा शांत रहें और अपने हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखें। आखिरी खबर चुनावी खर्च को लेकर है। 2024 के फेडरल इलेक्शन में 300 अरबपतियों और उनके परिवारों ने $3 बिलियन से ज्यादा खर्च किए। ये आंकड़े दिखाते हैं कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में अल्ट्रा वेल्दी लोगों का प्रभाव कितना बढ़ गया है। ये पैसा अलग अलग कैंपेन्स और पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज में खर्च किया गया, जो आने वाली पॉलिसीज को प्रभावित कर सकता है। तो ये थी आज की जरूरी खबरें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना यूएस, कल फिर मिलते हैं।